हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विजय वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 10वां चैप्टर मंदाकिनी वर्णम से मोस्ट VVI क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ, राम जो है सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं। तो कहाँ पहुंचते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है ए है। ऑप्शन नंबर ए है विचित्रकूट, बी है स्वर्णकूट, सी है चित्रकूट, डी है पर्णकूट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, चित्रकूट पहुंचते हैं। ये राम सीता और लक्ष्मण जो है वनवास के क्रम में, वनवास प्रसंग में कहाँ पहुंचते हैं, चित्रकूट पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चित्रकूट पर्वत के निकट। मंदाकिनी नदी जो है वह चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। तो कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। और देखिए कालिदास ने किस रचना में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। तो कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। अगला सवाल पूछेगा कि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य के कितने सर्ग में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। तो 13वें सर्ग में, रघुवंश महाकाव्य के 13वें सर्ग में कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है। तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ में गंगा नदी, यानी मंदाकिनी नदी गंगा नदी का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। आपके बुक में, आपके संस्कृत बुक में वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। वाल्मीकि रामायण से मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है रामायण से लिया गया है। किससे लिया गया है, रामायण से। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, वाल्मीकि रामायण से लिया गया है और वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है और अयोध्या कांड के 95वां सर्ग से लिया गया है। 95वां सर्ग से लिया गया है। सवाल इसमें 2-3 बनता है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ये रामायण से लिया गया है, वाल्मीकि रामायण से लिया गया है और वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है और अयोध्या कांड के 95वां सर्ग से लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा। और मंदाकिनी वर्णनम के लेखक कौन है। तो हो जाएगा वाल्मीकि। कौन हो जाएगा, वाल्मीकि। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है। तो
चित्रकूट चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन जो है वह मंदाकिनी वर्णन में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, मंदाकिनी वर्णन में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रमणीयानि तीर्थयानि किम संजयंती, रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा रति, आनंद उत्पन्न कर रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो रति यानी आनंद उत्पन्न कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? देखिए पहले हमने बता दिया था कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड से लिया गया है। और कैमा सर्ग है? 95वां सर्ग से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मंदाकिनी का अर्थ क्या है? तो मंदाकिनी का अर्थ है गंगा। मंदाकिनी का क्या अर्थ है? गंगा। मंदाकिनी जो है वह गंगा नदी का ही पर्यायवाची शब्द है। यह मंदाकिनी का अर्थ होता है गंगा। ठीक है, अगला में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ में, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? तो देखिएगा चित्रकूट पर्वत के निकट वाले गंगा का वर्णन है। चित्रकूट पर्वत के निकट वाले गंगा का वर्णन है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? चित्रकूट नदी के निकट वाली गंगा का वर्णन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राम ने विशालक्षी से किसको संबोधित किया है? राम ने विशालक्षी यानी विशाल नेत्रों वाली से किसको संबोधित किया है? तो आंसर हो जाएगा सीता को। देखिए सीता को शोभने कहा है, विशालक्षी कहा है, कल्याणी कहा है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे शब्दों से सीता को संबोधित किया गया है। विशालक्षी से, कल्याणी से, शोभने से, ये सब इत्यादि शब्दों से सीता को राम ने मंदाकिनी वर्णनम पाठ में संबोधित किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी में ऋषिगण स्नान करते हैं। मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? ऋषिगण स्नान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितनी गद है? कुल कितने गद है? तो कुल 10 गद है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल 10 गद है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, मुन्य ऊर्ध्वबाहव नियमात डैश उपतिष्ठन्ते। मुनि लोग जो है अपनी दोनों भुजाओं को नियम पूर्वक ऊपर उठाकर जो है वह किसकी उपासना करते हैं? तो सूर्य की उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं? सूर्य की उपासना करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आदित्य। कभी कभी सूर्य भी देगा और ज्यादातर में आदित्य ही देता है, तो आप आंसर मारेंगे आदित्यम। यानी मुनिगण जो है अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए सूर्य की उपासना करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आदित्य ही देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो आंसर होगा सीता को। सीता को राम जो है मंदाकिनी नदी की शोभा को दिखा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि जो है वह कौन है? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि है वाल्मीकि, क्योंकि यह रामायण से लिया गया। वाल्मीकि रामायण से ही लिया गया है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वां सर्ग से लिया गया है। तो इसके कवि हैं वाल्मीकि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो 95वां सर्ग से लिया गया है। पहले ही बता चुके हैं
95वां सर्ग से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूर्वसात डॉट 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 दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम, रिक्त स्थानों को उचित विकल्प द्वारा भरे। देखिए नगर में बसने की अपेक्षा किसका दर्शन अधिक महत्वपूर्ण है? नगर में बसने की अपेक्षा जो है किसका दर्शन अधिक महत्वपूर्ण है? तो चित्रकूट का दर्शन जो है अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। श्लोक 10 से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीलिनिम पद का अर्थ क्या है? नीलिनिम पद का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ का पद है, इस पद का अर्थ है तालाब या पोखर इसका होता है। तालाब कहिए या पोखर कहिए, इसका अर्थ होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 21 है, जटाजिन धरा ऋषि डैश अवगाहनते, जटाओं वाले ऋषिगण डैश में स्नान करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, किस में स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जटाओं वाले ऋषिगण जो है मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, संसित व्रता मुनिया डैश उपतिष्ठन्ते, संसित व्रत वाले मुनिगण किसकी उपासना करते हैं? तो आदित्य यानी सूर्य की उपासना करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 23 नंबर में चलते हैं। हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त है? तो हे कल्याणी जो है वह किसके लिए है? सीता के लिए है। तो आपको पहले बताए थे कल्याण, हे कल्याणी, हे शोभने, हे विशालक्षी, ये सब सीता के लिए शब्द प्रयुक्त किया गया है। सीता को इससे संबोधित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, दारा पद का अर्थ क्या होता है? तो दारा का मतलब होता है पत्नी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आज इतना ही क्वेश्चन था, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो फिर हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे। धन्यवाद।